एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। इस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफ़ी अंदर जा के आखिरकार पहुंचे। वहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहाँ एक पंजाबी आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पंजाबी खुशी से बोला, आओ बाजी आओ। कैसे आना हुआ? भाभी ने सब पंजाबी से कहा, हमारा वो जा कि मैं ठीक हूं, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफत की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन जाओ बाजी के, चाय ले आओ। वो बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुरा कर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, खैर है, इतने दौर से चाय मंगवाई, जा रही है? पंजाबी ने कहा, हाँ, आज मौका मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? पंजाबी बोला, नहीं, ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुरा कर बोले, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पंजाबी, हाँ, ना आपकी ठाकुर माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है, पता नहीं बता सकता, खुद देख लेना। भाभी साहबा, सच है, दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। इसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था, पंजाबी के पेट के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठे और अंदर चली गईं। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं सनेक वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पंजाबी अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मुना करके हंसी मजाक करती रही और कभी उसके करीब जा बैठती, कभी यहाँ कभी वहाँ होती रहे। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था। अम्मी अधम ठहरी हुई थी, जैसे किसी चीज़ को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूं। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो, अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हैं तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलना। पंजाबी काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहाँ भी काफ़ी सामान पड़ा। भाभी बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लो, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट के बारे में बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा, तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पंजाबी बोला, हाँ, वहाँ नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहां से भाभी मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पंजाबी के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आवाज़ निकली, हमारा आराम से। डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पंजाबी के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा था। भाभी के खानसने और खाने की आवाज़ आए। थोड़ी देर बाद जब मैंने पंजाबी से नज़र बचाकर शीशा में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हिल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया और पंजाबी रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहां से शीशे में अंदर साफ नज़र आ रहा था। भाभी क्या कर रही है ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाभी फिर पंजाबी को हल्की सी आवाज़ में बोला, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। उसने अपना मुंह साफ किया, बाल संवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नर्म लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पंजाबी बोला, रखो, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। भाभी बोली,
अच्छा चलो खेल लो तुम, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगें खोल रही हो। मुना से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी, कहने तो नहीं हो रहे हो। मैंने सर हिला दिया, बोली थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मोड़ के पीछे देखने लगी। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पंजाबी ने भाभी से हल्की सी आवाज में कहा। अब उसका क्या करना है, मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना उसकी खैर है। भाभी मैं जो कह रही हूं, बस शूर मत करना और जोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी अंकल, वो ऐसा करो कि बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस आकर बैठ गया। पंजाबी ने फ़ोन निकाला और अहमद को कॉल की और बोला, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं किया। जवाब आया, फिर बोला ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, अब मैं तो परेशान हो, चलो ठीक है। भाई कौन था? वही लड़का जो अहमद था, बाहर खड़ा। क्या वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है? कहता है मेरा भी कुछ भाभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर पंजाबी ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफ़ी अंधेरा था, मैं अपनी गेम में मगन था। उन्होंने मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। जाओ, जल्दी नहीं तो बंद न कर दे जोते, किए थे जाओ, जिन्हें मैं उठा जी भाभी। और दुकान बाहर आते ही रख गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से तप तप की आवाज़ें आने लगीं। पंजाबी बोला, अच्छा किया बच्चे को भेज दिया, मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था, अब जल्दी करो। पंजाबी ने कहा, न 7 मिनट है मेरे पास और कुछ देर। मैं पंजाबी की सांसें बाहर तक सुनाई देने लगें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।